वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं परम दयाल के विवाह और विवाह से पहले जो तैयारियां हैं इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करूंगा। परम दयाल श्री ठाकुर जी का विवाह का दिन तय होता है और ये बंगला में 1313 23 श्रावण सोमवार का ये दिन, अंग्रेजी में ये 1905 साल की ये बात है, 1905 की ये बात है। परम दयाल श्री ठाकुर जी का जो जन्म 1888 और तब से लेकर 1905 तक, अर्थात ये ठाकुर जी का नियर अबाउट 18 ईयर्स और षोडशीवाला देवी का 12 ईयर्स, 6 वर्ष के दोनों में उम्र का डिफरेंस। अभी विवाह का दिन तय होता है। दोनों तरफ लड़की पक्ष और लड़का पक्ष की और बड़े हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ तैयारियां की जा रही हैं। इधर बालक अनुकूल की नानी कृष्ण सुंदरी देवी और माँ मोनमोहिनी देवी दोनों लोग बालक अनुकूल के सुंदर सुस्वस्थ रहने के लिए अनेकों देवी देवताओं के लिए मन्नत भी मांगी थी और एक एक करके शादी से पहले वो मन्नत पूरी कर रही हैं। कृष्ण सुंदरी देवी कहीं पे माँ काली की पूजा का मन्नत था, वो माँ काली का पूजा देकर उस मन्नत को पूरा कर रही हैं। कहीं पर ठाकुर जी के भजन के पूरा बादशाह देने का जो मन्नत थी वो दे करके ही वो पूरा कर रहे हैं। इसी प्रकार से माता मोनमोहिनी और नानी कृष्ण सुंदरी देवी दोनों मिलकर के विवाह से पहले बालक अनुकूल जी का जितने भी पार्वन या मन्नत मांगी गई थी, सारे मन्नत पूरी की गई। विवाह का बेला बहुत ही निकट आ जाता है और विवाह के लिए दोनों तरफ से जो पहले इनवाइट लेटर, इनविटेशन कार्ड पहले इस तरह का नहीं होता था। पहले एक विज्ञापन की, पहले पूरी उनकी एक चिट्ठी की तरह लिखी जाती थी और उसमें सारी बातें उसमें होती थी और उसी निमंत्रण पत्र को घर घर पहुंचाया जाता था। वही निमंत्रण चल रही हैं चारों ओर और निमंत्रण में सभी गांव के लोग, साथ साथ आसपास के अनेक गांव के लोगों ने मिलकर इस निमंत्रण को भेजा गया। विवाह का दिन आ पहुंचता है। सभी लोग बालक अनुकूल वर बनकर शादी के लिए तैयार होते हैं। इस बीच में बालक अनुकूल का भूख लगती है। नानी कहती हैं कि शादी से पहले कोई भोजन नहीं करना है। अनुकूल, बालक अनुकूल कहते हैं अगर शादी करने के लिए खाना बंद करना पड़ेगा तो ऐसा शादी मैं नहीं करूँगा। आप लोग जाओ, जिसे करना है उसे करने के लिए बताओ। आप नानी एकदम चक्कर में पड़ गई, बहुत चिल्लाने लगी
ठाकुर जी की मम्मी को बताने लगी, देख तेरा बेटा कैसा है। ऐसे बहुत सारे बातें करने लगी, लेकिन बालक अनुकूल किसी भी बात से मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें भोजन चाहिए ही चाहिए। कहा भोजन नहीं तो शादी नहीं। तो अब क्या होगा, उनको फिर मनाने के लिए उनको भोजन करा दिया गया, लेकिन इतना कह दिया गया आप दोबारा भोजन आपको नहीं मिलेगा जब तक शादी ना हो जाए। ठीक है, उन्होंने भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद फिर शादी के लिए रवाना हो जाते हैं। शादी मंडप में वहां जाकर पहुंचते हैं। सभी लोग वहां वर पक्ष और कन्या पक्ष वहां पे एकत्रित होते हैं, लेकिन बालक अनुकूल का जो वर बनकर गए और वहां शादी के लिए गए, लेकिन उनका किसी भी तरह का कोई भी जो लज्जा है, जो भय है, संकोच है, इस तरह का कोई उनमें दिखाई नहीं दे रहा था। अब शादी होती है और वहाँ से लेकर के सुबह सभी लोग बाराती लोग नव दुल्हा दुल्हन के साथ घर वापस आते हैं। और घर वापस आने के बाद कुछ लोग जो नई नवेली बहू को देखने के लिए आते हैं, आने से पहले ठाकुर अनुकूल पहले से कहते हैं, ओ बहू आप आ जाओ, आपको देखने के लिए देखो कितने लोग आ गए हैं, आपको देखना चाहते हैं, आ जाओ। और ठाकुर जी स्वयं उनके चेहरे के घूंघट को उठा उठा करके लोगों को दिखाते हैं। इस घटना को देखकर नानी तो बहुत आग बबूला हो गई गुस्से में और कहने लगी, ये तो बड़े बेशरम है, कोई लाज नहीं है, अभी अभी शादी हुआ है, अपनी बीवी को कह रहे हैं वो बहू कह के बुला रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं। और ऐसे कहकर फिर माता मनमोहिनी को कहती है, तेरा लड़का बिल्कुल लाज नहीं है। ऐसे कहते कहते सारे ऐसी घटनाएं चल रही हैं, लेकिन नानी जो है कितना भी बालक अनुकूल के ऊपर गुस्सा करे, कुछ भी कहे, लेकिन उनसे बहुत प्यार करती हैं। ठाकुर के बिना उनका जीवन में कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती है। वो सदैव उनको पाना चाहते हैं और उनको पाकर जो आनंद वो किसी को बयान नहीं कर सकते हैं कि वो आनंद कहाँ से आती है, कैसे आती हैं, कैसे जानी। जैसे जैसे जब ठाकुर के पास रहती हैं तो उनका मन में एक आनंद भरा हुआ रहता है और ये एक अभ्यास हो गया उनका कि ठाकुर के अनुकूल के साथ रहना और उस आनंद का उपभोग करना। इस तरह से जीवन यापन कर रही थी। इसीलिए एक भी पल ठाकुर जी को छोड़कर रहना उनके लिए बड़ा कष्टदायी था। ये छोटा सा कुछ घटना जो परम दयाल के विवाह और विवाह से पहले ये सारी घटनाक्रम थी। ठीक वैसा ही जैसे एक साधारण परिवार में विवाह से पहले जो जो कार्यक्रम और जैसा जैसा जो मन्नत है वो चुकाया जाता है, ये सारी घटनाओं से भरा हुआ था ठाकुर जी का ये दिव्य जीवन में से एक छोटा सा पल, एक छोटा सा घटना, और जिसको
जानकर हम सभी लोगों ने उस महान रसिक रसमय का जो रस है उसका आस्वादन या उपभोग करने का हम लोगों को ये मौका मिलता है। और इस उपभोग के माध्यम से हम लोगों के जीवन में उनकी इस सारी लीलाओं में छिपा हुआ होता है मानव कल्याण, जीव कल्याण, जगत कल्याण की बातें। उनकी हर क्रियाकलाप के अंदर छिपा होता है हमारा अपना मंगल, और उस मंगल को हमें ढूंढकर निकालना होता है उनके इस लीलाओं के माध्यम से। ये तभी संभव होती हैं जब उनको वास्तव में हम हृदय से प्यार करते हैं और हम उनको प्राण प्रिय करके रखते हैं। और जब तक हम प्राण प्रिय करके उनको नहीं रखेंगे, ये आनंद की अनुभूति हमें प्राप्त नहीं होगी।